मगरमच्छ बोला, अब बताओ कुम्हार, भगवान ने मेरे पेट की जलन के बारे में क्या बताया है, वह कैसे खत्म होगी? तब कुम्हार ने कहा, भगवान ने बताया है कि तुम अपने पूर्व जन्म में एक सुनार थे। तुमने एक ग्राहक की मणि अपने पेट में निगल ली थी। वही मणि आज भी तुम्हारे पेट में है और उसी के कारण तुम्हारे पेट में इतनी जलन हो रही है। भगवान ने कहा है कि यदि वह मणि निकाल दी जाए तो तुम्हारे पेट की जलन पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। ये सुनकर मगरमच्छ बोला, तो फिर देर किस बात की कुम्हार, तुम ही मेरे पेट में हाथ डालकर वह मणि निकाल दो, मैं अपना मुंह पूरी तरह खोल लेता हूँ। तब कुम्हार ने कहा, अरे अरे ऐसे कैसे, कहीं तुम मुझे खा गए तो? ये सुनकर मगरमच्छ बोला, अरे दोस्त, अब मैंने तुम्हें अपना मित्र मान लिया है, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं खाऊंगा। तब कुम्हार ने कहा, ठीक है मित्र, अब तुम अपना मुंह खोलो। मगरमच्छ ने अपना मुंह पूरी तरह खोल दिया। कुम्हार ने उसके पेट में देखा, एक लाल रंग की चमकती हुई मणि साफ नजर आ रही थी। कुम्हार ने हाथ डालकर वह मणि बाहर निकाल ली। जैसे ही मणि बाहर निकली, मगरमच्छ का पेट पूरी तरह ठंडा पड़ गया। मगरमच्छ बोला, सच में दोस्त, भगवान ने सही कहा था, अब मेरे पेट में बिल्कुल भी जलन नहीं है। कुम्हार ने मणि अपने हाथ में ली और कहा, यह लो मित्र, ये तुम्हारी मणि। मगरमच्छ बोला, मैं इस मणि का क्या करूंगा, इसी ने तो मुझे इतने वर्षों तक पीड़ा दी, अब तुम ही इसे ले जाओ। कुम्हार बोला, ठीक है दोस्त, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर कुम्हार जंगल में आगे की ओर बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने पर उसे जंगल में एक घोड़ा मिला। घोड़े ने कहा, आओ कुम्हार, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, क्या तुम्हें भगवान मिले? कुम्हार ने कहा, हाँ मुझे भगवान मिले हैं और उन्होंने तुम्हारे पैरों के दर्द का कारण और उसका उपाय भी बताया है। यह सुनकर घोड़ा बोला, कुम्हार जल्दी बताओ, मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है। तब कुम्हार ने कहा, भगवान ने बताया है कि तुम अपने पूर्व जन्म में एक घोड़े के मालिक थे। तुम अपने घोड़े को बात बात पर लकड़ी से उसके पैरों पर मारते थे। उसी पाप के कारण इस जन्म में तुम्हारे पैरों में भयंकर दर्द रहता है। घोड़ा बोला, तो इसका उपाय क्या है कुम्हार? कुम्हार ने कहा, भगवान ने बताया है कि यदि कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे पैरों पर लकड़ी से मार करेगा तभी तुम्हारे पैरों का दर्द पूरी तरह ठीक हो जाएगा। घोड़े ने तुरंत कहा, तो तुम ही यह काम कर दो कुम्हार, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कुम्हार ने हिम्मत करके लकड़ी उठाई और भगवान का नाम लेकर धीरे धीरे घोड़े के पैरों पर वार किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, घोड़े की जलन पूरी तरह गायब हो गई। घोड़ा खुशी से उछल पड़ा और बोला, धन्यवाद कुम्हार, भगवान ने सच ही कहा था, अब मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। कुम्हार मुस्कुराया लेकिन फिर चिंतित होकर बोला, अब तो रात भी काफी हो गई है, जंगल में जंगली जानवर घूमते होंगे, मैं अकेला अपने घर कैसे जाऊंगा? घोड़ा बोला, चिंता मत करो, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़ दूंगा। कुम्हार उसके ऊपर सवार हो गया। घोड़ा तेजी से जंगल के रास्तों को पार करता हुआ उसे सुरक्षित उसके गांव के पास छोड़ आया। लंबे सफर और थकान के कारण कुम्हार घर पहुंचते ही गहरी नींद में सो गया। नींद में उसे फिर वही भगवान स्वप्न में दिखाई दिए। भगवान बोले, हे कुम्हार, ध्यान से सुनो, आने वाले समय में राजा के घर एक पुत्र का जन्म होगा, लेकिन वह बच्चा जन्म के बाद रोएगा नहीं, उसका स्वर साथ नहीं देगा, महल में हड़कंप मच जाएगा। दासियां हाथों में जड़ी बूटियां, धूप, दिया, कपूर, नीम की पत्तियां